विपक्ष के नेता बिहार के अंदर ये आवाज उठा रहे हैं कि एक युवा आयोग बनाएंगे और युवाओं की भी सुनवाई होगी, तो इससे अच्छा युवाओं के लिए कुछ हो नहीं सकता। कम से कम उनको पेपर लीक से ही आजादी दिला दो, निजात दिला दो, कम से कम उनको बेरोजगारी से निजात दिला दो, कम से कम उनकी शिक्षा व्यवस्था ही ठीक कर दो, बाकी तो युवा अपने आप सब कुछ कर लेंगे, वो आत्मनिर्भर हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारों से कई वादे किए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 1 महीने में युवा आयोग बनाया जाएगा। राज्य में डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी, इससे स्थानीय युवाओं को नौकरी में तरजीह मिलेगी। साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन लिए अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का पैसा नहीं लगेगा, बल्कि परीक्षा केंद्र तक आने और जाने का भाड़ा भी सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। तेजस्वी ने बुधवार को पटना में युवा चेतना रैली को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने युवा राजद की रैली को संबोधित करते हुए नया बिहार बनाने का वादा किया। नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 18 से 23 साल की प्रति 1 लाख आबादी पर बिहार में केवल 7 कॉलेज ही हैं। राज्य के लगभग 400 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है। गांव के 83% युवा बेरोजगार हैं। महंगाई से सब लोग परेशान हैं। बिहार में बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। पढ़ाई और रोजगार के लिए यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। पटना के मिलर स्कूल मैदान में युवा चेतना रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने युवाओं से केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की है। प्रदेश युवा राजद के अध्यक्ष राजेश कुमार ने आरजेडी की सरकार बनने पर युवा आयोग के गठन करने, युवाओं की राजनीति में भागीदारी देने की मांग तेजस्वी यादव से की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने युवाओं से हाथ उठाकर 2025 में आरजेडी की सरकार बनाने की हामी भरवाई है। उन्होंने कहा है कि बिहार युवा प्रदेश है। 18 से 25 साल के लोगों की 58% आबादी है। जहां युवा इतने रहते हैं वहां उम्रदराज मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, वहां जवान मुख्यमंत्री चाहिए। सादाब रिजवी, हामी भरवाई जा रही है। देखिए, युवाओं को तो इस तरीके से बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है जैसा उनका इस देश के अंदर कुछ है ही नहीं। जब आपको याद होगा, जब देशभक्ति गीत चलते थे तो एक बड़ा अच्छा गीत प्रचलित होता था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चे संभाल के। तो जो क्रांतिकारी थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो भी युवाओं को कहते थे कि आपके ही कंधों पर इस देश की बागडोर है, आपको ही देश संभालना है, युवा ही इस देश का भविष्य है। लेकिन आज की जो मौजूदा सरकार है वो युवाओं को बार बार ये सलाह देती है कि आप आत्मनिर्भर बनिए। अब आत्मनिर्भर बनने के लिए अगर युवा नौकरी मांगते हैं तो फिर उनसे कहा जाता है कि पकौड़े तलना भी तो आत्मनिर्भरता का काम है, पकौड़े तल लीजिए। तो इस तरीके के बेहुदा बयानबाजी देकर आप सिर्फ इन चीज़ों से बच रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दिया कैसे जाए। आप इन चीज़ों से बच रहे हैं कि पेपर लीक के मामलों को बिहार के अंदर कैसे रोका जाए। बिहार का युवा सब जगह आईएएस, पीसीएस और बड़े बड़े अधिकारी पदों पर आसीन रहने के लिए जाना जाता था, लेकिन जाना जाता था। आज के समय में बिहार के वो हालात हो चुके हैं कि वहाँ पर जो भी परीक्षा होती है उसका पेपर लीक हो जाता है। 1 साल तक व्यक्ति और जो वहाँ अभ्यर्थी हैं वो मेहनत करते हैं, जो छात्र है वो मेहनत करता है, लेकिन जैसे ही परीक्षा की घड़ी समय करीब आता है तो उस समय पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है, अब दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। एक गरीब मजदूर का बेटा वो जो फॉर्म मिलता है उसके पैसे इकट्ठे करता है, जब जाकर वो उस फॉर्म को भरता है और आवेदन करता है। आवेदन की फीस भी तो बहुत ज़्यादा सरकार ने बढ़ा रखी है, तो आवेदन की फीस इकट्ठा करके वो आवेदन करता है। फिर दूसरी बात, कहीं ना कहीं से वो किताबों का इंतजाम करता है, फिर उसके बाद वो ट्यूशन इधर उधर से कहीं ना कहीं से पढ़ाई लिखाई करके एग्ज़ाम देने जाता है, लेकिन पेपर लीक का दंश फिर उसको 1 साल पीछे पहुँचा देता है। 1 साल तक ना तो उसने अपने पिताजी का हाथ बटाया, ना उसने मजदूरी करी, ना ही उसने कोई काम किया। वो 1 साल तक मेहनत करता रहा और सरकार का ढुलमुल रवैया चुटकी भर में पेपर लीक कराकर उसके 1 साल की मेहनत पर पानी फेर देता है। तो ये जो युवाओं का हाल है, ये बिहार के अंदर ऐसा हो चुका है जैसे युवा इस देश के है ही नहीं, वो किसी और ब्रह्मांड के किसी और ग्रह से आए हुए हैं। उनकी कोई यहाँ पर योगदान नहीं, उनकी कोई उस उपस्थिति नहीं नजर आ रही है। सरकार को सिर्फ नजर आ रहा है तो कुछ
चंद जो धनाढ्य लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, सिर्फ उनकी तिजोरी भरने के लिए सरकार काम कर रही है। इसके अलावा जो युवा, जिसको क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने खून से सींच कर इस देश को और कहा कि लो, आज से इस देश की बागडोर तुम्हारे कंधे पर है, लेकिन आज की मौजूदा सरकार इसके बिल्कुल उलट चल रही है। और अगर विपक्ष के नेता बिहार के अंदर ये आवाज उठा रहे हैं कि एक युवा आयोग बनाएंगे और युवाओं की भी सुनवाई होगी, तो इससे अच्छा युवाओं के लिए कुछ हो नहीं सकता। कम से कम उनको पेपर लीक से ही आज़ादी दिला दो, निजात दिला दो, कम से कम उनको बेरोजगारी से निजात दिला दो, कम से कम उनकी शिक्षा व्यवस्था ही ठीक कर दो। बाकी तो युवा अपने आप सब कुछ कर लेंगे, वो आत्मनिर्भर हैं, सिर्फ आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपको पकौड़े तलता हुआ युवा ही आत्मनिर्भर नजर आता है। पकौड़े तलता हुआ युवा ही आत्मनिर्भर नजर आता है। वैसे भी पिछले काफी दिनों से बिहार के अंदर या तो बिहार के गाने मशहूर हैं या वहाँ के पुलों का लगातार गिरना मशहूर है, और यहाँ पेपर लीक या फिर आंदोलन। अब अगर इससे मुक्ति चाहिए तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखिएगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद सर।